नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं भाग्य चक्र, एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ समझाएंगे कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ कुछ उपाय बताएंगे जो आपके दिन को और अच्छा बनाने में आपको लाभ देंगे। वो कौन से रहस्य हैं जिनसे आज पर्दा उठेगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज जानेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आज का पंचांग क्या कुछ कहता है। पंचांग में आज जानेंगे कि क्या क्या शुभ समय है और कब है राहु काल। आज है 27 मार्च 2026 का दिन शुक्रवार। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और नक्षत्र होंगे पुनर्वसु। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:02 से 12:51 तक और राहु काल होगा सुबह 10:54 से 12:26 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज सबसे पहले बात करेंगे माता सिद्धिदात्री की और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नमस्ते का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या होता है। माता सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाने वाली नवदुर्गा का अंतिम स्वरूप है। सिद्धिदात्री नाम का अर्थ है सिद्धियां देने वाली देवी। ये अपने भक्तों को ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिक सिद्धियां प्रदान करती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता सिद्धिदात्री ने ही भगवान शिव को अष्ट सिद्धियां प्रदान की थीं, जिसके बाद शिव जी का आधा शरीर स्त्री रूप में परिवर्तित हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माता सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान है और इनके 4 हाथ होते हैं। इनके 2 हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल होते हैं। इनका स्वरूप बहुत शांत, सौम्य और दिव्य होता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को सफलता, बुद्धि और आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। विशेष रूप से जो लोग साधना या ध्यान करते हैं उनके लिए माता सिद्धिदात्री की कृपा बहुत महत्वपूर्ण होती है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। एक छोटा सा उपाय भी होता है। नवरात्रि या किसी भी दिन माता सिद्धिदात्री के सामने दीपक जलाकर ओम सिद्धिदात्रय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति और आंतरिक शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। अब जानेंगे कि नमस्ते का क्या आध्यात्मिक और व्यवहारिक महत्व है। नमस्ते केवल एक अभिवादन नहीं होता, बल्कि ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत गहरी और अर्थपूर्ण परंपरा है। जब हम नमस्ते कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सामने वाले को हेलो कहना नहीं होता, बल्कि हम ये भाव रखते हैं कि मैं आपके अंदर मौजूद दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। यानी हम उस व्यक्ति के भीतर बसे ईश्वर के अंश को सम्मान देते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो नमस्ते हमें विनम्र बनाती है। जब हम हाथ जोड़कर और हल्का सा सिर झुकाकर किसी को नमस्कार करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है और हमारे अंदर सम्मान और शांति का भाव आता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि हर व्यक्ति में एक ही दिव्य शक्ति है, इसलिए सबके प्रति आदर रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी नमस्ते का अपना महत्व है। जब हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो उंगलियों के सिरों पर हल्का दबाव पड़ता है, जो दिमाग और इंद्रियों से जुड़े बिंदुओं को सक्रिय करता है। इससे ध्यान और एकाग्रता में सुधार होता है। इसके अलावा ये एक ऐसा अभिवादन है जिसमें शारीरिक स्पर्श नहीं होता, इसलिए ये स्वच्छ और सुरक्षित भी होता है। इस तरह नमस्ते एक छोटा सा शब्द होते हुए भी हमारे जीवन में शांति, संतुलन और सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करता है। ये केवल बोलने की क्रिया नहीं होती, बल्कि एक भावना है जो हम दूसरों से खुद को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जाना कि नमस्ते का क्या अर्थ होता है और हमारी तो संस्कृति यही है स्मिता जी कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसे झुक कर नमस्ते या प्रणाम करते हैं
और इसके बारे में हमारे संस्कार भी झलक जाते हैं कि आपने किस तरीके के संस्कार अपने परिवार से ग्रहण किए हुए हैं। बिल्कुल, आप मीनाक्षी ठीक कह रही हैं कि एक नमस्ते, सिर्फ एक नमस्ते करने से भी आपके संस्कार झलक सकते हैं। आपने किस तरह दूसरे को ग्रीट करा है, किस तरह से आपने झुक के या खड़े होके या किस तरह नमस्कार किया है, उससे आपके संस्कार झलकते हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि इससे अच्छा अभिवादन कुछ हो नहीं सकता। आप हल्का सा झुकें, सामने वाले को सम्मान दें और अपने भाव व्यक्त करें कि मैं आपसे मिलने का इच्छुक हूं, मैं आपके साथ समन्वय का भाव रखता हूं। अब आगे बढ़ेंगे, राशियों का रुख करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी जीवन में लग्जरी लाने के 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। और अंत में जानेंगे कि आज की तारीख पर पैदा हुए लोगों की विशेषताएं क्या होती हैं। इसलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। शुरू करेंगे सबसे पहले मेष राशि का कार्ड उठाने से। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी बात में साफ सोच और स्पष्टता मिलेगी। कोई नया आइडिया या सही समाधान सामने आ सकता है। सच बोलना और सही फैसला लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दिमाग से काम करेंगे तो काम आसानी से बनेंगे। शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज भगवान गणेश का ध्यान करें और इससे क्या होगा, बुद्धि तेज होगी और सही निर्णय लेने में आपको मदद मिलेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी बात को लेकर मन में कंफ्यूजन हो सकता है। तुरंत फैसला लेने के बजाय थोड़ा समय लेना बेहतर रहेगा। शांत दिमाग से सोचेंगे तो सही रास्ता अवश्य मिलेगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना भी मददगार होगा। यानी कि आज आप किसी से हेल्प ले सकते हैं और कंफ्यूजन को दूर करके ही फैसला लें। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा, आज 11 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। इससे मन शांत होगा और सही निर्णय लेने में आपको मदद मिलेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द डेविल का। आज किसी बुरी आदत या नकारात्मक सोच से बचने की जरूरत है। लालच या गुस्से में आकर फैसला लेने से भी बचिए। किसी चीज में फंसा हुआ आप खुद को महसूस कर सकते हैं, लेकिन रास्ता निकल आएगा। अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। शुभ रंग आपके लिए गहरा लाल होगा और शुभ अंक होगा 6। और उपाय होगा, आज हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे नकारात्मकता दूर होगी। अब कार्ड उठेगा कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ सोर्ड्स का। आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। किसी की बातों पर तुरंत भरोसा मत करिए। समझदारी और चतुराई से काम लेना भी बहुत जरूरी होगा। शांत रहकर हर स्थिति को ध्यान से देखिए। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा, आज कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इससे नेगेटिविटी दूर होगी और सही समझ आपको मिलेगी। अब समय है लग्जरी से जुड़े हुए पहले महा उपाय को बताने का। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर आप शुक्र का रत्न ओपल या हीरा धारण कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत उपाय होता है। घर के मुख्य द्वार पर शाम को घी का दीपक जलाइए। घर को साफ सुथरा रखें, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर को। तो आपने पहला उपाय भी जान लिया है कि किस तरीके से साफ सफाई करके आपको वहाँ पर दिया रखना है, लेकिन आप इस कोड के बारे में पहले भी बता चुकी हैं कि अगर वहाँ पर आप दिया जलाते हैं तो उससे काफ़ी लाभ होगा। बहुत सारे लोग इस तरीके से जब देखते हैं हमारे शो को, हमारे कार्यक्रम को, तो बोलते भी कि उन्हें इससे लाभ हुआ है। लेकिन इसके लिए क्या बातियों का भी उपयोग जब करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहते हैं कि एक बाती जलाएं, 2 बाती जलाएं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। बिल्कुल, मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगी। जब भी हम माता लक्ष्मी के लिए दीपक जलाते हैं वो घी का ही होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में हम तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन जिस दीपक के बारे में मैंने अभी बताया
उसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखिए, यानी कि अपने घर के ईशान कोण में रखिए। और जो नीचे से गोल और खड़ी बत्ती जो हम ज़्यादातर रेगुलरली अपने घर में जलाते हैं, घर के मंदिर में जलाते हैं, वही वाली बत्ती जलाइए। लेटी हुई बत्ती का प्रयोग इसमें बिल्कुल मत करिए। ये दिए के जलाने से बहुत ज़्यादा घर में धन की बरकत होती है, ऐसा मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ। आज मैंने आपको साथ साथ बताया कि हीरा या ओपल भी पहन सकते हैं। हीरा पहनना, अनामिका उंगली में 1 कैरेट का, कम से कम 1 कैरेट का हीरा आपको जरूर पहनना होगा। जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी पहन सकते हैं। अब एक बार फिर से हम राशियों के बारे में जानते हैं और अब बात करेंगे सिंह राशि की। बिल्कुल, अब हम कार्ड उठाएंगे सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का परिणाम थोड़ा देर से मिलेगा। आपके लिए धैर्य रखना जरूरी होगा। जल्दबाजी से भी बचिए। अपने काम को लगातार करते रहिए, फायदा जरूर होगा। थोड़ा इंतजार करने से बेहतर परिणाम भी आपको मिलेंगे। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित करिए। इससे धैर्य बढ़ेगा और आपको सफलता मिलेगी। अब समय है कन्या राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी से छोटी मोटी बहस हो सकती है। बेवजह की बातों में पड़ने से बचिए। आपका कीमती समय है, उसे बेवजह बर्बाद मत करिए। शांत रहकर काम करेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। समझदारी से चलेंगे तो नुकसान से भी बच जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज 11 बार ओम शांति का जाप करिए। इससे आपका मन शांत होगा और लड़ाई झगड़े विवाद भी कम होंगे। अब मैं कार्ड उठाऊंगी तुला राशि के लिए और तुला राशि के लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ सोर्ड्स का। आज धीरे धीरे परेशानी से बाहर निकलने का समय है। मन पहले से थोड़ा हल्का महसूस होगा। नई शुरुआत या नई दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। धैर्य रखेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और राहत मिलेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ सोर्ड्स का। आज मन थोड़ा चिंतित या परेशान हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने से बचिए। किसी से अपनी बात शेयर करेंगे तो आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। सकारात्मक सोच रखें, स्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इससे मन शांत होगा और चिंता कम होगी। अब समय है जीवन में लग्जरी लाने से जुड़े हुए दूसरे महा उपाय को बताने का। रोजाना केसर का इत्र या परफ्यूम आप लगाइए या गुलाब का इत्र लगाइए। रोज नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल या इत्र मिलाकर स्नान करिए। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहनिए। सफेद मीठी वस्तुएं जैसे खीर या बताशे का दान करें और स्वयं भी जरूर खाएं। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहनिए और अपने घर को भी साफ सुथरा रखिए और खास कर ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट को साफ रखिए। तो अब आप ये भी कह सकती हैं कि ये शुक्र को भी मजबूत करता है। बिल्कुल, जब हमारी स्थिति होती है धन आने की या लक्ष्मी प्राप्ति की तो वो सब जुड़ी होती है ग्रह शुक्र के साथ। हमें अपनी जन्म कुंडली में जब शुक्र को मजबूत करना होता है तो हम लक्ष्मी जी के उपाय करते हैं, या जब लक्ष्मी को हमें अपने घर में लाना होता है तो हम शुक्र के उपाय करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और राशियों के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करेंगे धनु राशि के साथ। बिल्कुल, अब मैं कार्ड उठाऊंगी धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। आज मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है। खुशी और संतोष का अनुभव आपको मिलेगा। काम में अच्छे परिणाम मिलने के भी संकेत हैं। अपने प्रयासों पर आज आप गर्व महसूस करेंगे। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करें। इससे आपका सौभाग्य और संतोष दोनों बढ़ेंगे। अब कार्ड उठाती हूं मैं मकर राशि के लिए
और इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज मन में शांति और खुशी महसूस हो सकती है। किसी नई शुरुआत या अच्छी खबर का भी संकेत है। रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। दिल से लिए गए फैसले आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज भगवान शिव को जल अर्पित करें। इससे मन शांत रहेगा और पॉजिटिविटी आपके जीवन में बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और लगन से काम करने का दिन है। जो काम करेंगे उसमें नई सीख मिलेगी। धीरे धीरे आपके प्रयास का अच्छा फल मिलेगा। ध्यान लगाकर काम करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। यानी कि आज फोकस का दिन है। फोकस्ड रहिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 8। और उपाय होगा, आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। इससे काम में सफलता मिलेगी और रुकावटें दूर होंगी। अंत में बारी आती है मीन राशि का कार्ड उठाने की और इनके लिए कार्ड निकलता है द एम्प्रेस का। आज सुख शांति और खुशी का माहौल बना रहेगा। घर परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। किसी काम में अच्छा परिणाम मिल सकता है। अपने मन की बात सुनना और खुश रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए आज सेल्फ केयर की तरफ ध्यान दीजिए। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा, आज माता लक्ष्मी को सुगंधित फूल अर्पित करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। अब समय है लग्जरी से जुड़े हुए तीसरे महा उपाय को बताने का। हर बुधवार को गाय को हरी घास या पालक खिलाइए। जीवन में सुख सुविधा, आराम और लग्जरी को लाने के लिए अपने हाथ के अंगूठे में बिना जोड़ वाला ठोस चांदी का छल्ला पहनिए। रोज शाम के समय श्री सूक्त का पाठ करिए और गुलाब की धूप घर में जलाइए। हर हाल में स्त्रियों का सम्मान करें और आदर सहित उनसे बात करें। और अब समय है बताने का कि 27 मार्च को जन्मे लोगों की चारित्रिक विशेषताएं क्या होती हैं और उन्हें जीवन में क्या एक खास उपाय करना चाहिए। 27 मार्च को जन्मे लोग आमतौर पर बहुत व्यवहारिक और मजबूत सोच वाले होते हैं और साथ साथ ये धैर्यवान भी होते हैं। इन पर वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ये लोग स्थिरता और सुरक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ये जल्दी कोई फैसला नहीं लेते, लेकिन जब कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। ये लोग स्वभाव से मेहनती और जिम्मेदार होते हैं। इन्हें अपने काम में स्थिरता पसंद होती है और ये धीरे धीरे लेकिन पक्का आगे बढ़ते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये मुश्किल समय में भी धैर्य नहीं खोते और अपने लक्ष्य की ओर लगातार मेहनत करते रहते हैं। इनका स्वभाव काफी शांत और संतुलित होता है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा जिद्दी, स्टबर्न भी हो सकते हैं। एक बार अगर इन्होंने कोई बात ठान ली तो उसे बदलना इनके लिए आसान नहीं होता। यही जिद कई बार इनकी ताकत बनती है और कई बार रुकावट भी बन जाती है। इनकी जिंदगी में आमतौर पर धीरे धीरे प्रगति होती है, लेकिन समय के साथ ये आर्थिक रूप से मजबूत और स्थिर जीवन बना लेते हैं। इन्हें आरामदायक और सुरक्षित जीवन पसंद होता है। एक छोटा सा उपाय 27 मार्च को जन्मे लोग कर सकते हैं। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और मन ही मन ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे जीवन में धन की स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और प्रगति के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तो ये था आज जन्म लेने वाले लोगों के बारे में कि वो किस तरीके से होते हैं, उन्हें कौन से उपाय अपनाने चाहिए जिससे उन्हें और भी ज्यादा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।